शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ में आज पर्टिकुलरली दो हम लोग का फैमिली मेंबर को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। सबसे पहले तो ये घर का मालिक जो ताना संजीव सर को, जो आज ये क्रिसमस कैरल प्रोग्राम में उनका जो ये घर का आगे हो रहा है, तो खुद उनको मैं पर्सनली मिस कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ हम लोग का जो ब्रदर तादब, मुरंग तादब और उसका फैमिली जो अभी एनबीसीसी प्रेयर सेंटर में है, जो हम लोग का सिस्टर मुरंग एस्तर का जो मेडिकल का प्रॉब्लम का कारण से अभी उन लोग वहाँ पे है। तो ब्रदर तादब ने हम लोग को रिक्वेस्ट किया है कि उन लोग का उनका फैमिली के लिए प्रार्थना कर देने के लिए। मुझे विश्वास है हम सब मिलके अपना पर्सनल फैमिली प्रेयर में तो प्रार्थना कर रहा होगा। फिर भी मैं चाहता हूं कि आज ये मैसेज शुरू करने से पहले पर्टिकुलरली हम लोग सिस्टर मुरंग एस्तर और ब्रदर मुरंग तादब का फैमिली के लिए हम लोग सब मिलके बैठ के हम लोग पर्टिकुलरली प्रार्थना कर देंगे। चलिए हम सब मिलके बैठे हुए स्पेशली मुरंग तादब और सिस्टर मुरंग एस्तर के हीलिंग के लिए, ताकि वो लोग एटलीस्ट लास्ट कैरोल प्रोग्राम तक आ सके, उसके लिए माने स्पीडी रिकवरी के लिए परमेश्वर का मिराकल उन पर होने के लिए हम लोग सब मिलके प्रार्थना करेंगे। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। Father Lord, especially Lord, we want to pray for your grace, for your mercy, and for your continued flow of your healing power in the body of your daughter, Sister Murang Esther. Father, I commit her life into the powerful, blessed, and the merciful hand, Lord. Father, I pray for your healing mercy in the name of Jesus. In the name of our Father, who is the maker of heaven and earth, who is the maker of your daughter, Murang Esther. Lord, I pray for your healing. Lord, you are our Yahweh Rapha, the healer. Lord, I pray for your healing upon the sister Murang Esther, Lord. Father, I pray whatever the complication, whatever the problem, whatever the sickness, Lord, she is going through right now, we pray in the name of Jesus, Lord. We speak your healing in her body, so that, Lord, she will be healed right away in the name of Jesus Christ, O Lord, so that, Lord, this family of Brother Murang Tadab and his family would be able to come back on time and would be able to join at least the one carol service together with the Dokosu family. Lord, I commit this family into their hand, Lord. Father, I pray that all the complication of the body, all the problem, all the difficulties would be vanished in the name of Jesus, Lord. We pray for your healing. We pray that your healing hand would be upon Sister Murang Esther, Lord, and she would be healed in the name of Jesus, Lord. We thank you so much, Lord, for answering us. In Jesus' most precious name, we pray. Amen. Amen. तो चलिए आज हम ये क्रिसमस का जो इंग्लिश में एक वर्ड है वाइब बोलता है ना, VIVS, क्रिसमस का वाइब्स में है और क्रिसमस का ये माहौल में है। तो जब भी डांस होता है, गाना होता है, जो ये कैंप फायर का जो राउंड करके हम लोग डांस करते हैं, हम लोग बहुत एक्टिव रहते हैं। जब मैसेज का टाइम हो जाता है, ठंडा भी बढ़ जाता है। तो एक्चुअली ये क्रिसमस का टाइम में डांस से भी ज्यादा, खाना से भी ज्यादा क्रिसमस क्या है वो सोचना और वो समझना बहुत जरूरी होता है। तो एक्चुअली हम लोग सोचने से इंग्लिश में एक कहावत है, किसी ने ये कहा है, क्रिसमस बिगेन इन द हार्ट ऑफ गॉड एंड इट विल बी कंप्लीट इफ इट रिचेस इन द हार्ट ऑफ मैन। क्रिसमस एक्चुअली ईश्वर के दिल से शुरू हुआ है। ये क्रिसमस तब कंप्लीट होगा जब ये हर इंसान का दिल में क्रिसमस का मीनिंग पहुंच जाएगा। हम लोग यहाँ पर किस लिए हम लोग क्रिसमस मना रहे हैं, कोई माने पता भी नहीं हो सकता है कि क्रिसमस एक्चुअली हमें ये जो सांता क्लॉस का जब यहाँ पे बैनर लगा हुआ है, अभी जो मीडिया में पूछने से कहीं तो क्रिसमस माने क्रिश्चियन फैमिली का बच्चों को पूछने से क्रिसमस क्या है बोलने से ये सांता क्लॉस का बर्थडे भी बोल देता है। तो आजकल ये यीशु मसीह से भी ज्यादा ये सांता क्लॉस पॉपुलर हो रहा है। कोई बोलता है सांता क्लॉस तो सिर्फ एक मिथ है, एक व्यक्ति है सेंट निकोलस बोल के, इसको सेंट का नाम भी बाद में दे दिया था ज्यादा पॉपुलर होने का कारण से, हो सकता है क्या, माने जो भी है ये एक अच्छा इंसान था, जेनरस था, देने वाला, दिल खोलने वाला था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फिर भी आज बैनर में सांता क्लॉस है, हम लोग का टोपी भी सांता क्लॉस है। आज सांता क्लॉस का पिक्चर का बिना हम लोग क्रिसमस अधूरा रह जाता है। लेकिन
यीशु मसीह का बिना क्रिसमस अधूरा रहना चाहिए। तो आज आप बच्चों को सिखाइए, क्रिसमस इज नॉट अबाउट सांता क्लॉज, क्रिसमस इज अबाउट जीसस क्राइस्ट। आमेन। Christmas is not about Santa Claus. Christmas is not about Christmas tree. Christmas is not about fire. Christmas is not about food. Christmas is not about decoration. ये सब साइड वाला चीज है, बात का चीज है। लेकिन क्रिसमस इज अबाउट यीशु मसीह। क्रिसमस यीशु मसीह का बारे में है। तो आज का जो ये थीम है, जो Behold your kingdom, जकरिया चैप्टर 9 वर्स 9 से निकाला हुआ है। तो मैं ये थीम का अराउंड में, ये थीम का बारे में आपको यीशु मसीह का बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा। तो जो जकरिया, बुक ऑफ जकरिया, ये प्रोफेट जकरिया ने लिखा हुआ ये बुक है। ऑलमोस्ट 700 न्यू टेस्टामेंट से 700 पहले लिखा हुआ ये किताब है। ये जकरिया एक बहुत बड़ा प्रोफेट था, जैसे कि हगाई है, जैसे कि जफनाया है, जैसे भी ओल्ड टेस्टामेंट का सबसे लास्ट बुक, बुक ऑफ मलाकी है। वो जो ये सब प्रोफेट था। और हम लोग बाइबल जब पढ़ते हैं तो बाइबल में दो तरह का प्रोफेट है। एक मेजर प्रोफेट बोलता है, एक माइनर प्रोफेट्स बोलता है। मेजर प्रोफेट बोलने से आइजाया, जरमाया, ये सब मोजेस, सब लोग मेजर प्रोफेट में आ जाता है। लेकिन जो जकरिया, मलाकी, हगाई, जफनाया, ये सब लोग माइनर प्रोफेट बोलते हैं। फिर भी माइनर होने से भी जकरिया जो प्रोफेसी लेके आता है, जो मैसेज लेके आता है, वो सबसे क्रिएशन में, सृष्टि में सबसे मेजर प्रोफेसी था। वो प्रोफेसी क्या है बोले से यीशु मसीह का प्रोफेसी था। जो इजराइल लोग थे, अभी भी इजराइल एक कंट्री है, मिडिल ईस्ट में एक कंट्री है। जो इजराइलियों को यीशु मसीह परमेश्वर, जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर बहुत प्यार करता था, करता है और करते रहेंगे। जब तक ये दुनिया है, इजराइल रहेगा। और जो इजराइल में रहने वाला जो जीवित लोग हैं और परमेश्वर का नाम से बुलाया हुआ जो इंसान है, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर उनको प्यार करता था, करते हैं अभी भी और करते रहेंगे। और यीशु मसीह में हम सब जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हम सबको यीशु मसीह में परमेश्वर हम सबको उसी तरह, वही स्टैंडर्ड से, वही नाप से प्यार करता है जिस नाप से यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों को किया था। लेकिन दुख की बात यह था कि जिस तरह परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर ने इजराइलियों से प्यार किया था, लेकिन इजराइलियों ने परमेश्वर का स्टैंडर्ड का माने हिसाब से, जिस कारण से, जिस स्टैंडर्ड से, जिस सेक्रीफाइस से परमेश्वर ने इजराइलियों को प्यार किया था, जैसे कि इजिप्शियन का, फेरो राजा का बंदेज से, स्लेवरी से परमेश्वर ने छुटा के लेके आया था। उन लोग को ये जो मरुभूमि में मन्ना दिया था, चट्टान से पानी निकाल के उनका प्यास बुझाया था, और मीट खाने के लिए वो जो चिड़िया दिया था, और जो कनान में लेके जाके वहां पे मधु और दूध बहने वाला जो देश में परमेश्वर उसको लेके गया था। फिर भी इजराइलियों का दिल संतुष्ट नहीं था। परमेश्वर को यहाँ में अरुणाचल में आके हम ये दूसरा वर्ड, और भी एक वर्ड हम सीख लिया। वो वर्ड बोलने से बहुत गेजो करता था। इजराइलियों परमेश्वर को इतना गेजो करता था, जितना देने से भी, जितना खिलाने से भी, जितना पिलाने से भी, इजराइलियों बहुत गेजो वाला इजराइलियों था, बहुत गेजो करने वाला था। कभी भी सेटिस्फाइड वो लोग कभी भी नहीं होता था। तो परमेश्वर को एक दिन इतना माने दुख हो गया कि चलो ये इजराइलियों को हम खत्म कर देगा, इसको हम कंडेम कर देगा, इनको, इसको हम पूरा माने पनिशमेंट दे देगा बोल के परमेश्वर एक प्रोफेसी जकरिया का नाम से वो दे देता है। तो जब पनिशमेंट का प्रोफेसी आ जाता है, पनिशमेंट का जो कंडेमनेशन का प्रॉमिस आ जाता है, एक प्रोफेसी आ जाता है, सबको डर लगता है। मुझे तो ये लगता है कि प्रोफेसी का सबसे ज्यादा डर मानने वाला इंसान इजराइलियों से भी ज्यादा तो अरुणाचल का आदमी है। सॉरी, मुझे माफ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन जो मैथ्यू चैप्टर में, मैथ्यू का बुक में
जेम्स का बुक में, जेनेसिस का बुक में ईश्वर का वचन क्या कहता है, उससे लोग थोड़ा कम डरता है। लेकिन कोई प्रोफेसी बोलने वाला एक दो बात बता देता है, डर के मारे 7 दिन फास्टिंग डायरेक्ट रख देता है। तो मुझे लगता है कि जो प्रोफेसी से भी ज्यादा वो प्रोफेसी परमेश्वर से ही आता है, उसको भी डरना चाहिए। लेकिन प्रॉफिट से ज्यादा परमेश्वर से डरना है। तो मुझे गलत मत समझिए, आज क्रिसमस का टाइम में ये स्पीकर आज क्या बोल रहा है बोल के, लेकिन आज हमारा विश्वासी लोग जैसे इस्राएलियों लोग पहले था, आज भी वैसे ही है। प्रॉमिस माने प्रोफेसी उनको आ गया कि तुमको मैं पनिशमेंट देने वाला हूं। जकरिया से एक प्रोफेसी आ गया कि मैं पनिशमेंट देने वाला हूं। तो प्रॉमिस जो पनिशमेंट का प्रोफेसी जब आता है, सब डर जाता है। आज जैसे अरुणाचल का जितना भी बिलीवर्स है वो भी डरता है। हम सिक्किम का बिलीवर्स भी उतना ही डरता है। भूत से नहीं डरता है, पास्टर से नहीं डरता है, चर्च का सीनियर पास्टर से नहीं डरता है, रेवरेंड से नहीं डरता है। जो प्रोफेसी करने वाला मम्मी से बहुत डरता है, क्योंकि वो मम्मी बता देने से तो मेरा तो पूरा खुल जाएगा किताबें, तो मेरा हिसाब क्या होगा। सीनियर पास्टर से नहीं डरता है, रेवरेंड से नहीं डरता है, बैप्टिज्म देने वाला पास्टर से नहीं डरता है, लेकिन एक प्रोफेसी करने वाला मम्मी पापा से सब बिलीवर्स डरता है। दारू पीने वाला भी तो 2 मिनट के लिए उसका दारू चला जाता है प्रोफेसी करने वाले से। तो प्रोफेसी इतना माने शक्तिशाली, पावरफुल होता है। तो इसी तरह एक प्रोफेसी आया था पनिशमेंट के लिए, लेकिन वो प्रोफेसी के मारे इस्राएली लोग बहुत डरे हुए थे उस समय में। तो इसलिए परमेश्वर उनका डर को देख के, जो हम जकरिया का बुक चैप्टर 1 से पढ़ने से बहुत बने इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट आज का जो थीम है वो थीम को मैं पढ़ने चाह रहा हूँ। थीम में लिखा गया है, जो हमारा डॉक्टर रिनिया बहन ने जो हिंदी में पढ़ी थी, तो मैं इंग्लिश में पढ़ने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखता है, आप मत डरो ना। तो यहाँ पे बोलता है, रिजॉइस ग्रेटली ओ डॉटर ऑफ जायन, shout aloud O daughter of Jerusalem, behold your king is coming to you, righteous and having salvation is he, humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey। हे सियोन के बहुत ही मगन हो, हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरा पास आएगा। वह धर्मी और उदार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। तो परमेश्वर कहता है कि अभी आप लोग डरो मत, क्योंकि आप लोग का उद्धारकर्ता, आप लोग का राजा, आप लोग का मालिक अभी आप लोग के पास में आने वाला है। तो एक्चुअली द बुक ऑफ जकरिया जो प्रॉफिट है वो यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी किया हुआ है। तो जैसे आज हम क्रिसमस में यीशु मसीह के बारे में, हम यीशु मसीह का बर्थडे को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसे ये प्रोफेसी इस्राएलियों के लिए आया था, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप लोग क्रिसमस मना रहे हैं, डोकोस बैप्टिस्टर्स फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन फेलोशिप के साथ में क्रिसमस मना रहे हैं। तो हम लोग का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, हम लोग का आज सोच क्या होना चाहिए। परमेश्वर कहता है हम लोग डरे हुए हैं, आज हम बहुत सारे चीज से डरे हुए हैं, जैसे कि मेरा हस्बैंड को क्या होगा, मेरा वाइफ को क्या होगा, मेरा बिजनेस क्या होगा, क्या मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरा फाइनेंशियल इश्यूज को क्या होगा। हम बहुत डरे हुए हैं आज, बच्चों के लिए परेशान है, हम चर्च के लिए परेशान है, पास्टर बिलीवर्स को लेके परेशान है, पापा मम्मी को लेके परेशान है, मम्मी पापा को लेके परेशान है, मम्मी पापा बच्चों को लेके परेशान है, बच्चों मम्मी पापा को लेके परेशान है, और एक फैमिली जो मेडिकल इश्यूज से जूझ रहा है, वो मेडिकल का कारण से परेशान है, बीमार का कारण से परेशान है। आज हमारा देश परेशान में है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, करप्शन है, इस तरह का करप्शन जो नहीं होने वाला परेशान, माने करप्शन में से भी जो इश्यूज है, हमारा जो पेपर लीक का इश्यू था, वो इससे परेशान है, हमारा देश परेशान है, दुनिया परेशान है, लड़ाई से परेशान है। आज हम यहाँ पे
जो क्रिसमस मनाने के लिए 2 घंटा क्रिसमस मनाने के लिए हम आग जला के यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैंने 2 दिन पहले YouTube में यूक्रेन में अभी उधर में जो बंकर में आर्मी लोग हैं वहां का बिलीवर्स भाग के बर्फ में जाके वो लोग बैठे हुए हैं। बच्चे लोग माने दूसरा देश से भेजे हुए जो एक ग्रांट होता है, जो पैकेज होता है, वो खा के वो लोग बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पे आग सेक के बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग वहां पे जो बर्फ के ऊपर में छोटा सा कपड़ा माने लगा के वो लोग सो रहे हैं। तो वार का कारण से आज दुनिया परेशान में है। फिर भी ये जो क्रिसमस का माहौल में परमेश्वर का वचन कहता है रिजॉइस। हमारा परेशानी जो भी होने से भी आज हमें आनंद करना है, रिजॉइस करना है, परमेश्वर का आगे हमें मनाना है। ये बहुत दुख की बात है। आज मैंने ब्रदर तादव से बात किया था दिन में, जब चर्च में हम था तो गुरंग तादव ब्रदर से बात किया था। वो बहुत परेशान है। वो बोल रहा था सर हम तो ये 3 क्रिसमस 3 कैरल आज मेरा फैमिली मिस कर रहा है। तो हमने उनको बोला हम भी आपको मिस करेंगे, फिर भी कैरल क्रिसमस तो हर साल आते रहेगा, लेकिन जो आपका फैमिली है, जो आपका मिसेस का जो अभी फोकस करना है, आप थोड़ा फास्टिंग में फोकस कीजिए, आप प्रेयर में फोकस कीजिए, आप फास्टिंग में फोकस कीजिए। कैरल आप होने से बहुत अच्छा हो सकता है, फिर भी हम जैसे तैसे इसको हम निभाएंगे, हम इसको आगे ले जाएंगे। उतना अच्छा नहीं होने से भी जैसे तैसे करेंगे, क्योंकि आपका फैमिली के लिए हम फास्टिंग कर नहीं सकते, आपका फैमिली के लिए तो आपको ही फास्टिंग करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो कैरल में आप फोकस मत कीजिए, या क्या हो रहा है कैसा हो रहा है उसके लिए चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ परमेश्वर को फोकस कीजिए। देखिए आज हमारा फोकस हमारा बीमार पे है, फाइनेंस में है, काम में है, फैमिली में है, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, बीमार के लिए, चर्च नहीं जाने वाला हस्बैंड के लिए है, चर्च नहीं जाने वाला वाइफ के लिए, चर्च नहीं जाने वाला बच्चों के लिए, बच्चों का अभी परेशानी बोर्ड एग्जाम के लिए है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है, हायर स्टडी के लिए। हम सब ये सब परेशानी में जूझते हुए भी परमेश्वर का वचन कहता है बिहोल्ड योर किंग इज कमिंग। हम क्रिसमस दुख होके परेशान होके क्रिसमस सेलिब्रेट कर नहीं सकते। तो परमेश्वर का वचन कहता है रिजॉइस ग्रेटली। आज हमें आनंद मनाना है, आज हमें खुशी होना है। किस लिए? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बिहोल्ड योर किंग इज कमिंग। परमेश्वर यीशु मसीह जो हमारे लिए आ चुका है। लेकिन परमेश्वर तो आज से 2000 करीब 2022 साल पहले आ चुका है, फिर भी वो परमेश्वर हमारा दिल में जब तक नहीं आएगा। परमेश्वर दुनिया में तो आया है, लेकिन आज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आपका दिल में आया है? कितना मिथुन मर गया, कितना गौरी मर गया, कितना चिकन मर गया, कितना सब्जी साग पत्ता खा लिया है, फिर भी यीशु मसीह अभी भी बाहर में है। मिथुन अंदर, यीशु मसीह बाहर। गौरी का मीट अंदर, यीशु मसीह बाहर। लेकिन आज ये डोकोसो बैप्टिस्ट चर्च का जो कैरल आज से शुरू हुआ है, कल तो यह भी आज शायद मीट तो खिलाएगा होगा, कल तो ये मीट बाहर हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह बाहर नहीं होना है कि नहीं? कल सुबह तो ये मीट जो है खाना है, क्रिसमस का कैरल का खाना बाहर हो जाएगा, लेकिन यीशु मसीह बाहर नहीं होना है। तो यीशु मसीह का जन्म हम मना रहा है। तो आज जितना भी यहाँ पे आए हुए हैं, मैं आपसे ये वचन से मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा कि हम ग्रेटली रिजॉइस करना है। Maybe you may have trouble, you have a problem, you have an issues, you have a difficulties, you have a challenging moment. हमारा जो चुनौतियां है, परेशानी है, फिर भी यीशु मसीह का वचन कहता है rejoice because your king has come. हमारा राजा आ चुका है। तो अभी ये बात हमें जानना चाहिए कि यीशु मसीह जो आया है, क्या वो दिल में आया है? हमें दिल में उसको इनवाइट किया है। Revelation chapter 3 verse 20 में कहता है Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice
and opens the door, I'll come in him. यीशु मसीह का वचन कहता है, मैं आपका दिल का द्वार में आके खटखटाता हूं। अगर कोई मेरा खटखटाहट सुन के कोई अपना दिल को खोलने से, मैं उसका दिल में, उसका फैमिली में, उसका जीवन में मैं आ जाऊंगा और उसका जीवन में मैं शांति लेके आऊंगा। तो यीशु मसीह आज ये वचन के द्वारा आपका दिल में खटखटा रहा है। क्या आप परेशान का बावजूद भी, बीमारी का बावजूद भी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का बावजूद भी, दुख का बावजूद भी, आप आपका दिल का दरवाजा खोलने से यीशु मसीह आपका दिल में आने के लिए अभी तैयार है। क्या आप तैयार है? क्या आप तैयार है यीशु मसीह को आपका दिल में बुलाने के लिए? यीशु मसीह का परमेश्वर पहले, सबसे पहले कहा था, क्रिसमस परमेश्वर का दिल से शुरू हुआ था। क्रिसमस तब सक्सेसफुल होगा, मीनिंगफुल होगा जब यीशु मसीह आपका दिल में पहुंच सकता है, पहुंच जाएगा। यीशु मसीह तो दुनिया में आया है 2022 साल पहले, लेकिन अगर आपका दिल में यीशु मसीह अभी तक नहीं पहुंचा है तो ये शाम आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका है। तो आप सब खड़ा हो जाइए, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। तो आप सब ये प्रार्थना कीजिए कि प्रभु परमेश्वर, आप मेरा दिल में आ जाइए, मेरा लाइफ में, मेरा फैमिली में, मेरा जॉब में, मेरा गांव में, मेरा देश में, मेरा राज्य में बहुत परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, दुख है, दर्द है। फिर भी ये दर्द मिटाने के लिए आप ये दुनिया में आया है। तो आप हमारा राजा है, जो राजा एक नया राज्य लेके आएगा। बिहोल्ड योर किंगडम, जो परमेश्वर का राज्य, जो जहां पे दुख नहीं है, दर्द नहीं है, परेशानी नहीं है, कष्ट नहीं है, करप्शन नहीं है। परमेश्वर का राज्य, जो राज्य आपका दिल में देना चाहता है, तो वो राज्य को, बिहोल्ड योर किंगडम, परमेश्वर के राज्य को देखते हुए, यीशु मसीह को देखते हुए, हम सब यीशु मसीह को ये क्रिसमस शुरू होते ही हम बुलाएंगे। तो हम इस तरह प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ये क्रिसमस में आप मेरा दिल में राज कीजिए, मेरा दिल जो आपका किंगडम बनाइए, मेरा फैमिली को आपका किंगडम बनाइए, मेरा जॉब में आपका किंगडम बनाइए, मेरा देश में आपका किंगडम बनाइए। मैं आपको फिर से मेरा दिल में बुलाना चाहूंगा, मेरा दिल में आपको प्रायोरिटी देना चाहूंगा, मेरा फैमिली में आपको प्रायोरिटी देना चाहूंगा, मेरा स्टडी में आपको प्रायोरिटी देना चाहूंगा बोल के हम सब मिलके यीशु मसीह जो हमारा किंग है, हमारा राजा है, वो बोलता है कि रिजॉइस because our King has come. Let us invite together our King, our Lord Jesus Christ into our heart and we will pray together. चलिए हम सब मिलके यीशु मसीह को हमारे दिल में एक राजा का हिसाब से बुला के उसका राज्य को, हम दिल को, हमारा अपना दिल को उसका राज्य बनाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चलिए हम सब प्रार्थना करें। Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Almighty, gracious and loving Heavenly Father, we thank you so much, O God, for your grace, for your mercy, for your loving kindness in our life, O God. Father, you have promised us the Savior for our world. You have promised a Savior for each and every one of us, Lord. Lord, you have promised a Savior, a Redeemer for each and every one of our family. You have promised a Redeemer for our Dokosa Baptist Church. You have promised a Redeemer for each and every one of our personal life. So, God, as we celebrate this Christmas, Lord, we want to invite you once again in our hearts. We want to invite you once again in our family. We want to invite you once again in our church. We want to invite you once again in our state. We want to invite you once again in our country. We want to invite you once again in our world. Lord, may you be our King. May you be our Savior. May you be our Redeemer. Lord, we want to acknowledge your kingship. We want to acknowledge your salvation. We want to acknowledge your peace. We want to acknowledge your joy. Lord, you have promised us, if we welcome you, if we invite you, if we let you in our heart, in our family, you are going to be our King. Oh God, many of us, in many of our family, our problem has become our king. Our sickness has become our king. Our study has become our king. Our job has become our king. Our busy schedule has become our king. And that is ruling us. And that rule will ultimately ruin us. Lord, but this evening,
we want to make you our king. Over and above our busy schedule, over and above our laziness, over and above our problems, over and above our difficulties, Lord, we want to acknowledge our Jesus Christ as our king. प्रभु आज हमारे दिल में आप राज करें. हम बिजी है, दुनिया के लिए बिजी है, पैसा के लिए बिजी है, पोजीशन के लिए बिजी है, स्टडी के लिए बिजी है, जॉब के लिए बिजी है. हमारा बिजी शेड्यूल हमारा राजा बन गया है. पैसा हमारा राजा बन गया है. हमारा लेजीनेस भी हमारा राजा बन गया है. हमारा एक्सक्यूजेस राजा बन गया है. लेकिन प्रभु ये शाम हम परमेश्वर यीशु मसीह आपको राजा बनाना चाहते हैं. प्रभु आज हमारे दिल में आप राज करें, हमारा स्टडी में राज करें, हमारा जॉब में राज करें, हमारा पोजीशन में राज करें, हमारा चर्च में राज करें, हमारा फैमिली में राज करें, हमारा देश में राज करें. हम आपको राजा के रूप में हम देखना चाहेंगे. प्रभु हम सबको आशीष कर. हम कई यहाँ पे बिलीवर्स लोग हैं, मेडिकल का कारण से, बीमार का कारण से, बीमार हमारा राजा बन गया है. जितना भी पैसा कमाया है वो बीमार को ट्रीटमेंट कर करके प्रभु हमने जितना भी पैसा है वो खर्च किया हुआ है. हमारा जॉय, हमारा आनंद, हमारा सुख सब वो बीमार लेके चला गया है. प्रभु वो बीमार नहीं बल्कि यीशु मसीह आप राजा बन लीजिए. आप राजा बन के आया है. Behold your kingdom and the Christ has come. Lord, this evening we want to acknowledge our Savior, our loving Jesus, our Almighty Jesus, our Redeemer, our Rock and Savior, to be our King and our Lord. प्रभु हम डॉक्टर से बैप्टिस्ट चर्च के बिलीवर्स के लिए प्रार्थना करते हैं और कोई नहीं, सिर्फ यीशु मसीह आप हमारा दिल और हमारा फैमिली में, हमारा चर्च में राज करें और आपका किंगडम आए. जैसे जकरिया चैप्टर 9:9 में हम आज का शाम जो बाइबल का वचन से पढ़े हैं, लेट योर किंगडम कम. थैंक यू लॉर्ड फॉर आंसरिंग अस. वी प्रेज यू, वी वर्शिप यू एंड वी लव यू इन जीसस नेम. आमेन एंड आमेन. प्रेज